खुशबू से भरे चावल के दानों को जब मैरिनेटेड मटन, चिकन, फिश और अंडे के साथ दम दिया जाता है तो मैं बन जाती हूँ। मैं हूँ बिरयानी और ये है मेरी कहानी। वैसे आप इंडियंस को तो मानना पड़ेगा बॉस, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में मेरा अलग ही वर्जन बना रखा है। आप लोगों ने बनाया तो बनाया, साथ में लड़ते भी रहते हैं कि बेहतर किसने बनाया, लखनऊ वालों ने, हैदराबाद या फिर कोलकाता वालों ने। खाने की दुनिया भी बड़ी खास होती है। खाना सिर्फ खास ही नहीं होता, खाने में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो खास होती है। अगर ज़िंदगी में 1 घंटा भी मिले ना मेरे दोस्त तो बहुत खास है। आज के ज़माने में अगर कोई डिश नज़र आती है तो वो है बिरयानी। अगर पहले अप्सराएं नाचा करती थी तो अब बिरयानी सबको नचाती है। बिरयानी को जानना सबको है बट पता कुछ को है। क्या ये हिंदुस्तान की देन है या फिर ईरान या पर्शिया से आई? बिरयानी सबसे अच्छी कहाँ बनाई जाती है, लखनऊ में या हैदराबाद में, आपके घर में या मेरे घर में? बहुत सी कहानी है, बहुत से सवाल हैं। तो चलिए आइए साथ में जानते हैं बिरयानी की कहानी। कुछ इतिहास के पन्नों को टटोलते और जानते हैं बिरयानी का इतिहास क्या है। बिरयानी एक ऐसी डिश है जो कभी एक फ्लेवर और एक जायके से नहीं बनती। बिरयानी को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो खुशबूदार चावल हो या फिर बनाने वाले के बर्तन या फिर बनाने वाले के मसाले या फिर वो चमकता वर्क हो या फिर खुशबूदार इत्र या फिर बनाने वाले की नीयत, तब जाके बनती है एक साजा बिरयानी। एक्चुअल में जो बिरयानी का नाम है वो हमें पर्शिया से मिला। पर्शिया में चावल को बिरयान बोला जाता था, तो तभी हमें बिरयानी का जो नाम है वो हमें पर्शिया से मिला। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो 1398 में तुर्क मंगोल के राजा तैमूर जब इंडिया आए तो उन्होंने क्ले पॉट के अंदर राइस, स्पाइसेस और मीट का मिक्सचर बना के एक डिश बनाई जो कि बिरयानी कहलाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरब से कुछ लोग वापस साउथ इंडिया के मालाबार रीजन आए तो शायद वो लोग बिरयानी लेके आए थे, या फिर मुगलाई सल्तनत जब जंग लड़ रही थी तो काफ़ी वीक हो चुकी थी, तब जाके रानी मुमताज़ ने मुगलाई खानसामा को बुला के एक ऐसी डिश बनवाई जो कि राइस, घी और मीट को मिक्स करवा के बनाई गई थी और उस डिश को अपने सोल्जर्स को खिलाया गया जिससे उनको एनर्जी आई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिरयानी शायद यहाँ से आई थी। तब जाके इस बिरयानी के धरोहर को हैदराबाद के निज़ाम और लखनऊ के नवाब ने संभाला और हम तक पहुँचाया। हैदराबाद और लखनऊ ने इस बिरयानी का ट्रेडिशन हम तक पहुँचाया, इस दम कुक बिरयानी का। इस दम कुक बिरयानी का मतलब होता है बिरयानी को अच्छी तरीके से वैक्यूम पैक करके उसमें दम देना, जिससे बिरयानी अच्छी तरीके से कुकड होती है और अच्छी तरीके से उसके फ्लेवर्स पूरी बिरयानी में स्प्रेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं दम कुक बिरयानी, मतलब दम बिरयानी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको 2 टाइप की बिरयानी मिलेगी, पहली कच्ची बिरयानी, दूसरी पक्की बिरयानी। अब कच्ची बिरयानी क्या होती है? कच्ची बिरयानी वो होती है जिसमें सबसे पहले मीट को कुक किया जाता है, देन उसके बाद उसको राइस के साथ कुक किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कच्ची बिरयानी। अब पक्की बिरयानी क्या होती है? पक्की बिरयानी वो होती है जिसमें दोनों चीज़ें रॉ होती हैं, मीट भी अनकुक्ड होता है, राइस भी अनकुक्ड होता है, जिसमें दोनों को कंबाइन करके साथ में कुक किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पक्की बिरयानी। सो ये दोनों बिरयानी आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाएंगी, कच्ची बिरयानी या पक्की बिरयानी। शायद ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी लेकिन अब तो पता चल ही गया हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करो, जल्दी से गूगल ओपन करो और सर्च करो मोस्ट ऑर्डर फूड इन इंडिया, तो शायद आपको एक ही नाम मिलेगा, वो है बिरयानी। और इस बिरयानी को आप तक पहुँचाने का काम बिरयानी चेंज ने किया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। आपने ज़रूर उनके नाम सुने होंगे जिन्होंने आप तक इस बिरयानी के जायके को पहुँचाया, चाहे वो बिरयानी ब्लूज़ हो या फिर बिरयानी बाई किलो हो या फिर बहरूज की बिरयानी हो या फिर अलबेक की बिरयानी। तो इन सारी बिरयानी चेन्स ने आप तक इस बिरयानी को पहुंचाया और इस जायके को आप तक पहुंचाया। इंडिया में बिरयानी को मोस्ट फ्लेवरफुल डिश भी माना जाता है इंडिया के अंदर। अब तो आपको पता चल गया होगा कि बिरयानी का राज क्या था एक्चुअल में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।